Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Grow Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am the science teacher फरहान तनवीर और हम पढ़ रहे हैं गोहा जनरल साइंस ग्रेड 8 उसका चैप्टर 10 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो आइए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। हमारे आज के लेक्चर के एसएलओस हैं जी। रिकॉग्नाइज द टर्म्स अर्थ वायर, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर एंड सेकंड है एनालाइज द डेंजर of overloading and short circuit and identify the importance of earth wire, fuses and circuit breaker. Third है list precautionary measures to ensure the safe use of electricity. तो ये तीन SLOs हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं। एक ही टॉपिक है हमारे पास बुक में, दैट इज डेंजर ऑफ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। अब ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे घरों में, हमारे बिल्डिंग्स में प्रोड्यूस हो सकती हैं। ओवरलोडिंग, यू कैन सी इसके नाम से क्या हम असेस कर रहे हैं कि हमने किसी चीज़ पर ज़्यादा लोड डाल दिया है। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, हमारे घरों में जब इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, अगर एक फ़ैन की वायर है जिसने फ़ैन को करंट देना है, उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम भी हो सकती है। जो हमारे घर में आप देखें, जो मेन वायर हमारे घर में आ रही है वो काफ़ी थिक हो, काफ़ी मोटी है, जो ब्लैक कलर की आ रही है, जो हैवी करंट को पास करेगी, वो हमारे घर के मीटर में आ रही है। और फ्रॉम दैट देयर आर सर्टन वायर्स विच आर लेस इन थिकनेस, they are coming from that meter and they are spreading all over in the house. और similarly some wires, अगर घर पे UPS है so वहाँ से जो वायरिंग आ रही है वो भी कुछ नैरो और कुछ थिन हो सकती है, उसमें भी कोई थिकनेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर we are applying some electricity to AC, so with that AC we need a very thick and very strong and insulated wire, because AC is a thing that is using high voltage of energy. तो overloading का मतलब है कि हमने अगर किसी नैरो वायर को AC से लगा दिया है, वो जब करंट पास करेगी तो डेफिनेटली वो उस करंट की वजह से वो खुद बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, जिससे AC भी ख़राब हो जाएगा। तो उससे सारे के सारे मसले प्रोड्यूस हो सकते हैं, पूरे घर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये है बेसिकली कंसेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग, कि जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसको जितनी स्ट्रेंथ की तार चाहिए, जितना उसे करंट चाहिए, उसे कांस्टेंट मिलना चाहिए। अगर उसके बजाय आपने कोई वीक तार वहाँ पे वायर लगा दी, कोई नैरो, कोई थिन वायर लगा दी कहीं पर, तो वो उसके लिए खराबी का बायस बनेगी। सो सेकंड हमारे पास है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किटिंग क्यों होती है? सम टाइम हमारे घर में वायरिंग ठीक है, बट सम टाइम होता क्या है, देयर इज सम डैमेज टू सम वायर। वो वायर जो है वो जो कि इंसुलेटेड थी वो अनकवर हो गई। सम टाइम में दिस वायर स्ट्राइक विद अदर वायर, जिससे क्या हुआ, करंट जो है वो फैल गया पूरे इस इलाके में, पूरे घर में। और एक स्विच में प्रॉब्लम हुई और हमने किसी दूसरे स्विच के अंदर फ़ोन का चार्जर लगाया या कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस को लगाया, हमें वहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक पड़ सकता है। सो दिस इज़ नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग। इसको फिर फाइंड किया जाता है कि कहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है और फिर उसका हल निकाला जाता है, उसको ठीक किया जाता है। सो दिस कुड बी जस्ट बाय चांस एंड दैट कुड बी वेरी मच डेंजरस, वेरी मच फियर विच कुड टर्न इन टू वायर्स। समटाइम जब हम बहुत ज़्यादा एक ही जो स्विच बोर्ड है उसमें बहुत ज़्यादा स्विच भी लगा देते हैं, तो उनको बार बार फ्रीक्वेंट यूज़ करने से भी वहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग प्रोड्यूस हो सकती है, जिससे फिर जो है वो फायर तक काम चला जाता है। आप अक्सर देखिए हमारे न्यूज़ में आता है, कोई शॉपिंग प्लाजा, कोई शॉपिंग सेंटर है जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई और काफ़ी दुकानें जल गई। सो दिस हैपन्स। सो दीज आर बेसिक टू प्रॉब्लम्स, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। आए दिन देखिए हमारे जो लोड शेडिंग का एक सिलसिला है, इट इज़ ड्यू टू ओवरलोडिंग। एक ट्रांसफार्मर है, उसने अगर 100 हाउसेस को सप्लाई करनी है, अगर उसके ऊपर 200 का लोड पड़ जाएगा तो आए दिन वो ट्रांसफार्मर भी उठ जाएगा और आए दिन उसको ठीक करने में फिर टाइम ज़ाया होगा, फिर बिजली बिजली नहीं आएगी घरों में, एंड दैट इज़ नॉन एज लोड शेडिंग। तो इसकी एक मेन वजह ये भी है कि हम जितनी तादाद में कोई चीज़ करंट पास कर सकती है उससे उतना ही यूज़ करें, उस पर ज़्यादा बोझ ना डालें। अब इसके लिए हम प्रोटेक्शन क्या करेंगे? प्रोटेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पर 3 चीज़ें चाहिए जो हमारे घरों में, हमारी बिल्डिंग्स में आसपास की, इवन आपके स्कूल में इस्तेमाल हुई हैं। दैट इज़ अर्थ वायर, फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर। अब अर्थ वायर क्या है डियर स्टूडेंट? जब भी हम स्विच बोर्ड लगा रहे होते हैं, हमने पढ़ा कि बैटरी के 2 एंड है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, तो ये दोनों लाइव वायर्स होती हैं। इसके लाइव वायर मीन जहाँ से करंट पास करता है। इसके साथ जिसको आम जुबान में हम ठंडी तार कहते हैं या फिर इसे अर्थन वायर कहते हैं, कि ये एक अर्थन वायर है जो न्यूट्रल वायर है।
और इसमें से करंट पास नहीं होगा, लेकिन ये हमारे शॉर्ट सर्किटिंग को बचाएगी। अगर कहीं पर कोई शॉर्ट सर्किट हो भी गया, कोई तार लाइव हो भी गई, कोई बेयर हो भी गई, तो फिर वो करंट ज़्यादा दूर तक फैलेगा नहीं, वो इलेक्ट्रिक शॉक पड़ेगा नहीं। दिस इज़ कॉल्ड एज अर्थिंग, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो इवन अक्सर जो है अच्छी किस्म की मोटी किस्म की तारें होती हैं, एसी की तार है या जो हमारे मेन से तार आ रही है ट्रांसफार्मर से, तो इनमें 3 वायर्स होती हैं। तो 2 वायर वहाँ पे काम कर रही हैं और एक वहाँ पे अर्थिंग की वायर है जो कि करंट को ज़्यादा डिस्पर्स होने से बचाएगी, किसी किस्म के शॉर्ट सर्किट को बचाएगी वो। नेक्स्ट इज़ फ्यूज़। फ्यूज़ खुद एक डिवाइस है जो कि अगेन शॉर्ट सर्किट को या ओवरलोडिंग को आगे बचा सकता है। और अगर बिजली का झटका हुआ, बिजली तेज़ एकदम हो गई या बिजली ज़्यादा हो गई, बाहर से आ रही है हमारे घरों के अंदर, हमारी बिल्डिंग के अंदर, तो ये फ्यूज़ ट्रिप हो जाते हैं। ये जो ऑन थे ये ऑफ हो जाएंगे, ये आगे से करंट पास ही नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बेहतर वे है। ये खुद ख़राब हो सकता है लेकिन ये अगली चीज़ों को नुकसान से बचाता है। तो फ्यूज़ एक बेहतर वे है चीज़ों को बचाने का, ओवरलोडिंग से या शॉर्ट सर्किट से या इवन ओवर करंट से। कभी कभी बिजली बहुत ज़्यादा आ रही है, बिजली के तेज़ झटके आ रहे हैं, तो जिससे अक्सर घरों की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो फ्यूज़ उससे बचा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या चीज़ है जी? नाउअडेज फ्यूजेस have been replaced by circuit breaker. A circuit breaker is an electromagnetic switch which operates just like a fuse. When a current through it exceeds its rating, it strips automatically and breaks the circuit. These electric appliances are saved from damaging. It can be reset again and after removing the fault. तो ये अगेन वही बात कि जो सर्किट ब्रेकर है फ्यूज़ की तरह काम करेगा कि ये खुद बहुत ज़्यादा करंट अगर आ गया घर में, उस बिल्डिंग में, तो ये खुद उसको अब्जॉर्ब करके खुद ही बंद हो जाएगा ताकि करंट आगे मूव ना करे और अगले घर की चीज़ें ख़राब ना हो। और इसमें जो फॉल्ट है उसको ठीक करके दोबारा से इसको यूज़ किया जाएगा। अगर ये बहुत ख़राब हो चुका फिर नया सर्किट ब्रेकर लेके उसको लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब हमारे पास सेफ्टी प्रिकॉशन कौन कौन सी हैं जी? ऑलवेज इंस्टॉल स्विचेस इन अ वे ऑफ लाइव वायर, use fuses in the appliances and circuit breaker in the power supply lines with proper rating. Earth wiring should be made for the whole building. Do not use appliances in wet condition. Do not overload power plug sockets. Do not touch switches, sockets and electric appliances with wet hands. Switch off the main supply before making any repair. Do not remove the plug from socket by pulling the wire. Always पुल इट बाय होल्डिंग द प्लग। ये हमारी वैसे कॉमन प्रैक्टिस है, अक्सर लोग तार से खींचते हैं, तो वायर को मत खींचें, स्विच को खींचें, बिकॉज उससे डैमेज ज़्यादा हो सकता है। और लास्ट है फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी मेड अवेलेबल स्पेशली इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज। तो जो भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर होंगे इन एनी केस, अगर किसी भी वजह से ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ड्यू टू एनी अदर रीजन अगर वहाँ आग लगती है तो वो फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करके उस आग को बचाया जा सके। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे और याद करेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।